हेलो एवरीवन। आज हम इस छोटे से लेक्चर में ये बात जानने का प्रयास करेंगे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या के बीए थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स के कौन-कौन से पेपर्स स्टडी करने होते हैं और उन पेपर्स के लिए सजेस्टेड रीडिंग्स क्या हैं। इन पेपर्स के अकॉर्डिंगली रीडिंग्स को प्रिपेयर करते समय मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि स्टूडेंट्स को न केवल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए पूरा मैटर मिल जाए, बल्कि फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी उन्हें अच्छा खासा हेल्प इन बुक्स से मिल जाए। इस आधार पे मैंने इस पूरे रीडिंग्स को सजेस्टेड रीडिंग्स को प्रिपेयर किया है। आप देख रहे हैं कि बीए फाइनल ईयर में 3 पेपर्स पढ़ने होते हैं स्टूडेंट्स को। पहला पेपर है इकोनॉमिक्स ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज, जिसे कहीं कहीं पे इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग का भी नाम दिया जाता है। सेकेंड पेपर इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया के बारे में होता है। थर्ड पेपर आपका 2 पार्ट में बटा है। ये दोनों पेपर्स ऑप्शनल है। क्वांटिटेटिव मेथड्स आप पढ़ सकते हैं या इसकी जगह पे आप हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट भी ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक पेपर आपको सेलेक्ट करना होता है। कुल मिला के बीए फाइनल ईयर में आपको 3 पेपर्स पढ़ने होते हैं। इस तरीके से आपके सिलेबस का डिवीजन हुआ है बीए फाइनल ईयर में। पेपर फर्स्ट जो आपका इकोनॉमिक्स ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज है, इसके लिए जो इम्पोर्टेंट रीडिंग्स है जो आपको मार्केट में उपलब्ध है आसानी से, उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्लानिंग की एमएल झिंगन की किताब है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये किताब आती है। मिश्रा एंड पुरी की भी अच्छी किताब है। एपी थर्लवाल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टाइटल से बुक आती है। रॉबर्ट बोल्डविन की किताब आती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की। टोडार एंड स्मिथ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट टाइटल से बुक आती है। और मायर एंड बोल्डविन की भी बहुत ही फेमस बुक है लीडिंग इश्यूज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस ये 6 किताब जो मैंने आपको आप स्लाइड में देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी किताबें हैं। और मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करूंगा कि वो बेस बुक के रूप में एमएल झिंगन को सेलेक्ट करें। एमएल झिंगन के इस किताब से आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों में ही क्वेश्चंस अच्छे से मिल जाते हैं। आपका प्रिपरेशन हो जाता है। आप अपने स्टडी को और थारो करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो आप एपी थर्लवाल, बोल्डविन, टोडार और स्मिथ, आप कोई भी बुक लेके आप अपनी स्टडी को और एक्सपेंड कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। पेपर सेकंड जो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया है, इसमें मिश्रा एंड पुरी की भारतीय अर्थव्यवस्था पे किताब आती है। दत्तम सुंदरम की भारतीय अर्थव्यवस्था पे वर्षों से किताब आ रही है और वर्षों से कई दशकों से स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों के लिए इन दोनों बुक्स को। इन दोनों बुक्स में से किसी एक बुक को आप अपना बेस टेक्स्ट बुक बना सकते हैं। इसके अलावा उमा कपले की बहुत ही अच्छी किताब इंग्लिश में है भारतीय अर्थव्यवस्था पे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है और ये बुक बेसिकली आईजीआईडीआर मुंबई से पब्लिश होता है। उनके राइटर्स इस बुक को एडिट करते हैं और बहुत ही रेप्यूटेड बुक है, रिपोर्ट है ये इंडिया मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। इसको भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इसके अलावा आपको डिफरेंट ईयर्स के इकोनॉमिक सर्वे पे आपकी पैनी निगाह होनी चाहिए और गवर्नमेंट ने बजट पे कौन कौन से प्रोग्राम्स लाए हैं, बजटरी एक्सपेंडिचर क्या है, ये सब चीज़ों को भी आपको अच्छे से जानना समझना है। इसके अलावा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जनरल है, मैगजीन है, उसको आपको रेगुलर पढ़ना है जो आपके टॉपिक से संबंधित इशूज हैं और अनडाउटेबली ये आपको बहुत फ़ायदा करने वाला है। पेपर थर्ड जो आपका स्टैटिस्टिक्स का है, इसमें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करूंगा कि साहित्य भवन पब्लिकेशन जो बेसिकली शुक्ला एंड सहाय लिखते हैं, ये बहुत ही अच्छी किताब है। पूरे सिलेबस को कवर किया गया है। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इस बुक का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, तो बेहिचक आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। एस सी गुप्ता की बहुत अच्छी किताब है इंग्लिश में। टीएन एल्हांस की बहुत अच्छी किताब है। इन बुक्स में से आप किसी भी बुक्स को सेलेक्ट करके अपनी स्टडी कर सकते हैं, अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो इन बुक्स को आप परचेज कर लीजिए। आपको ऑनलाइन भी परचेज हो सकता है, मार्केट में भी आपको उपलब्ध है। और इन बुक्स को लेके आप अपने फाइनल ईयर की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। उम्मीद है कि आपको अपना सिलेबस और उस सिलेबस से रिलेटेड जो बुक्स पढ़ने हैं उसके बारे में एक आइडिया लग चुका होगा और आप अपनी तैयारी के लिए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।